सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके समक्ष पथ की पहचान कविता के प्रख्यात सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी के सफ़र पर ले चलता हूँ। मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की शख्सियत क्या है। तो जाने हिंदी साहित्य जगत में हिंदी अवधी भाषा के विख्यात कवि और लेखक के रूप में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। प्रख्यात फिल्म जगत का बेताज बादशाह और अभिनेता अमिताभ बच्चन जी इन्हीं के सुपुत्र भी हैं। आपका जन्म इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और 18 जनवरी 2003 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में आपकी ज़िंदगी के सफ़र का अंत हुआ। आपके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता जी का नाम सरस्वती देवी था। बाल्यावस्था से ही माता पिता आपको बच्चन कहकर प्यार से पुकारते थे। बच्चन का अर्थ ही होता है बच्चा यानी संतान। आपने अल्प आयु में ही अर्थात 19 वर्ष की आयु में ही प्रथम विवाह एक 14 वर्षीय श्यामा बच्चन से किया 1926 ईस्वी में और कम ही वर्षों के दाम्पत्य जीवन के बाद आपका साथ श्यामा बच्चन के साथ छूट गया। 1936 ईस्वी में श्यामा बच्चन ने टीबी संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। उसके 5 वर्ष के बाद ही 1941 ईस्वी में आपने एक पंजाबन तेजी सूरी के साथ दूसरा विवाह किया। उस समय भी आपकी मात्र आयु 24 वर्ष की ही थी। तेजी बच्चन के नाम से जानी पहचानी शख्सियत रंगमंच और गायन के मंच से जुड़ी महिला का सफ़र उनके साथ कायम रहा और उनके साथ उनके 2 बेटे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन के रूप में विख्यात हैं। इनका परिवार ही बच्चन परिवार के नाम से विश्वविख्यात हुआ। आपकी दूसरी पत्नी अर्थात तेजी बच्चन का भी अंतिम सफ़र 2007 में ख़त्म हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद के कायस्थ प्राथमिक शाला में ही हुई और आपने उर्दू हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही आपने अंग्रेज़ी में एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी साहित्य के कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर आपने PhD किया, शोध किया। इसके अलावे आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ पदों को भी गौरवान्वित किया है। साथ ही अंतर्राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी आप रहे हैं। आपकी गिनती हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है।
अंत में सांस की समस्या और संक्रमण होने के उपरांत 18 जनवरी 2003 ईस्वी में आपके जीवन सफ़र का अंत हुआ। आपके द्वारा बहुत सारी कृतियाँ और रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, सूची है। आपकी रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। चूँकि इतनी लंबी सूची ही है कि जिसे एक साथ समेटा जाना मुश्किल है। तो पहला कविता संग्रह, इसमें भी एक लंबी सूची प्रकाशित है, जिसमें मुख्य रूप से मधुशाला, 2 चट्टानें, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी आदि रचनाएं प्रमुख हैं। दूसरी आत्मकथा संग्रह और विविध संग्रहों का भी 2 पार्ट है, जिसमें मुख्य रूप से आत्मकथा संग्रह में आपकी नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आदि मुख्य कृतियाँ रही हैं। विविध संग्रह में आपके बच्चन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, खयाम की रुसवाइयाँ, सोपान, मैकबेथ और ओथेलो जैसी प्रमुख कृतियाँ मौजूद हैं। इसके अलावे बहुत सारी कृतियों के लिए आपको सम्मान और पुरस्कारों से भी आपको नवाजा गया है। उन पुरस्कारों और सम्मानों में मुख्य रूप से 2 चट्टानें और हिंदी साहित्य जगत का मुख्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में आपको दिए गए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कमला पुरस्कार और मशहूर आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार, शिक्षा एवं साहित्य में पद्म भूषण सम्मान जैसे आदि सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावे आपके जीवन पर ही आधारित अनेकों रचनाएं भी प्रकाशित की गई हैं, जिनमें शोध, आलोचना और रचनावली मुख्य रूप से शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी ख्याति मशहूर कवियों में की जाती है। आज साहित्य जगत और फिल्म जगत में बच्चन परिवार का नाम विश्वविख्यात है। इस तरह बच्चों, आज पथ की पहचान हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के साथ, इनकी ख्याति के साथ जुड़ी हुई है। तो अब मैं आपको एक और संदेश दे दूं। कोविड-19 का काल, पेंडेमिक काल चल रहा है। इस मौके पर आप इस चुनौती को अवसर में बदलें। घर पे रहकर, सुरक्षित रहकर इन माध्यमों से शिक्षा हासिल करें और साथ ही कोविड की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को, जो 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा के पहलू हैं कि हमेशा हाथ को स्वच्छ रखें, साफ रखें, धोते रहें। दूसरा, बेवजह घरों से बाहर न निकलें और ज़रूरत पर अगर निकलते भी हैं तो बगैर मास्क के ना निकलें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और हमेशा 2 गज की दूरी का पालन करें। धन्यवाद बच्चों। सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।